मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ डॉक्टर अशोक गौतम की व्यंग्य रचना नानक दुखिया सब संसार लेकर। धुन का पक्का विक्रमांक जनसभा में वर्करों द्वारा भेंट की तलवार को कमर में लपेटी चुनरी में खोसकर महीनों से खराब स्ट्रीट लाइटों के साए में बेताल को ढूंढने निकला ही था कि एक पेड़ की ओट से उसे किसी के सिसकने की मर्दाना आवाज सुनाई दी। विक्रमांक ने कमर में ठूंसी तलवार निकाल हवा में ठीक वैसे ही लहराई जैसे मंच पर नेता तलवार लहराते हैं और पूछा, कौन? भूख से त्रस्त जनता? नहीं, पेड़ की ओट से सिसकती आवाज ने सिसकते हुए कहा। बेरोजगारी की चक्की में पीसा एजुकेटेड हुआ? नो। घूस लेते हुए बाय चांस पकड़ी गई बड़ी मछली? नो। आवाज फिर वैसे ही सिसकती रही। तो महिला सशक्तिकरण के दौर में अपनी पत्नी से त्रस्त पति? नो। नेताओं के आश्वासनों के सहारे जीने वाला अंतिम सांसें ले रहा लोकतंत्र? नो नो, हद है यार। फिर इस देश में भूला भटका कौन आ गया? क्या परदेसी हो भाई या देश भटक गए हो? नो। अब के भी नो कहने के साथ साथ वो मर्दाना आवाज सिसकती रही। हर बार सिसकती हुई आवाज की ओर से विक्रमांक के प्रश्न का उत्तर नो में आया। तो पहले तो विक्रमांक ने सोचा कि शायद कोई फॉरेनर है, बेचारे से हिंदी नहीं आती होगी, इसीलिए हिंदी से छुप कर बैठा होगा। विक्रमांक ने जेब से नोकिया का टॉर्च वाला मोबाइल निकाल उसकी टॉर्च ऑन कर बंदे को देखने की कोशिश की तो ये क्या, मोबाइल की बैटरी गई। लो देख लो अब बंदे को। विक्रमांक ने मोबाइल पर गुस्साते अपने आप से कहा, साली बैटरी को भी अभी खत्म होना था। और विक्रमांक परेशान हो उठा। उसने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछ अपना माथा ठोका और हिम्मत करके पुनः पूछा, तो आखिर मेरे बाप कौन? जीते हुए सत्ताधारी दल का हारा हुआ नेता? नहीं। तो यार पहले नो नो क्यों कर रहा था? नहीं बोल सकता था? नो। किसी पार्टी के मस्खरे हो यार क्या? नो। हद है यार, ये बंदा फिर है कौन? विक्रमांक ने अपने आप से कहा और जब अपनी तलवार हवा में लहराते थक गया तो हार कर अपनी तलवार फिर अपनी कमर में बंधी चुनरी में खोस पेड़ की ओट में डरता डरता जा बोला, हे मेरे बाप, अब तो बता दे तू है कौन? तेरे पाँव पड़ता हूँ। चोर हूँ, कह उस आवाज ने सिसकना बंद किया और विक्रमांक के सामने आ गई। कौन सा चोर? टैक्स चोर? नो। जंगल चोर? नहीं। अधिकार चोर? बिजली चोर? नहीं। पानी चोर? दफ्तर के बच्चों के लिए स्टेशनरी चोर? नहीं। धर्म चोर? नहीं। कर्म चोर? नहीं यार नहीं, कह चोर ने अपना सिर धुन लिया। इस मोहल्ले का सी ग्रेड चोर हूँ मेरे बाप। तो रो क्यों रहा है? चोरों की तो इस देश में चांदी है, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो। यहाँ पुलिस थाना खुल गया, कह वो फिर रुआंसा सा हो गया। तो क्या हो गया? पुलिस अपना काम करती रहेगी, तू अपना काम करते रहना। अच्छा लगता है जब देश में सभी को अपना अपना काम ईमानदारी से करता देखता हूँ। मसलन जनता ईमानदारी से गिड़गिड़ा रही है तो व्यवस्था ईमानदारी से गुर्रा रही है। हेड और टेल जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ईमानदारी से गिड़गिड़ाना और ईमानदारी से गुर्राना इस देश के दो पहलू हैं। पर मेरे पेट पे तो लात पड़ गई ना। चोर ने अपने पेट को पकड़ा। कैसे? अब मैं यहाँ चोरी कैसे कर पाऊंगा जैसे पहले करता था? जहाँ थाने हैं वहाँ क्या चोरियां होना बंद हो जाता है? गुंडागर्दी बंद हो जाती है? बल्कि वहाँ चोरियां और भी बढ़ जाती हैं। भगवान ने जिसको सिर दिया है उसको शेर का भी इंतजाम किया है, इसलिए कर्म में विश्वास रख और निडर हो धर्म पालन करता जा। पर अब मुझे वहाँ कुछ करने को बचेगा क्या विक्रमांक? मैं ठहरा अपंजीकृत चोर। किस ओर जा रहे हो? बेताल को ढूंढने। तुम तो सारे घूमते रहते हो, तो मुझे ऐसे मोहल्ले का पता दो जहाँ थाना ना हो, कह उसने विक्रमांक के कंधे पर सिर रख रोना शुरू कर दिया। तो विक्रमांक ने उसे सांत्वना दे लंबी सांस भरते अपने आप से कहा, रे विक्रमांक, नानक दुखिया सब कारोबार। इसी के साथ ये रचना यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई रचना के साथ। धन्यवाद।